Welcome back students to Upadhyay classes. This one is the 12th video for the chapter 2 solution of chemistry class 12. So yesterday in this video we are going to discuss about the depression in freezing point. So firstly we will discuss why the depression is occurring. So this is we are discussing about the colligative property. So in the colligative property, what was happening when we are adding some non-volatile solute to a solution, so the vapor pressure was decreasing. So the vapor pressure was ultimately decreasing. Okay, so it was decreasing. So what the freezing point means? Freezing point means a solute will freeze when its vapor pressure will be equals to vapor pressure of pure solid solvent. Okay, तो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल जब किसी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता है तब वो फ्रीज करता है। और इस कंडीशन में हो क्या रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज कर जा रहा है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे पहले जब कोई भी चीज मिक्स नहीं कर रखी थी मैंने, तो तब की कंडीशन पे वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर जितना वो क्रिएट हो रहा था वो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो रहा था, तब वो फ्रीज हो रहा था। आपकी कंडीशन में जब उसका वेपर प्रेशर ही डिक्रीज हो गया है, यानी मुझे टेम्परेचर कम ही देना पड़ेगा उसे फ्रीज करने के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर उसका कम हो गया है। पहले वेपर प्रेशर अगर इतना था तो मुझे इसको इतना लाना पड़ा था ताकि वो इसके इक्वल आया और फ्रीज हो जाए। आपकी कंडीशन में जब यही वेपर प्रेशर कम हो गया है तो मुझे कम ही टेम्परेचर देने का, तो ऑब्वियसली अपने आप वो इसके इक्वल आ जाएगा। सो इस कंडीशन पे मेरा वेपर प्रेशर यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ओके, सो डिक्रीज कितना कर रहा है इसकी कंडीशन हम चेक करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे कि मान लिया मैंने डिक्रीज कर रहा है डेल्टा टी एफ। ओके, और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? ऑब्वियसली मोलर कंसंट्रेशन के, जितने मोल्स होंगे उसके इक्वल होगा मेरा, तो मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल हुआ। ये m क्या है? ये है मोलर कंसंट्रेशन, जिसे हम मोलैरिटी भी कहते हैं। ओके, और ये इक्वल टू किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, सो डेल्टा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो गया मेरा के एफ, मैंने क्या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ओके, इनटू एम। इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, इसे और क्या कहते हैं? और भी कई सारे टर्म है जिसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे एक और कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।